Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Rajni Sharma and I'm a band 5 nurse here in UK and I am from Himachal. आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने अपनी IELTS टेस्ट कैसे क्लियर किया था। उसकी कुछ टिप्स मैं आपको दूंगी जो आपको हेल्प करेंगे आपका IELTS क्लियर करने में। और कोई भी हर कोई यही चाहता है कि हमारा जो टेस्ट है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो, बिकॉज़ उसका जो कॉस्ट है वो अराउंड 15,000 था जब मैंने IELTS दिया था। तो मैं आप जो आपको टिप्स दूंगी वो आपको हेल्प करेंगे आपका IELTS क्लियर करने में इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट। एज यू ऑल नो, IELTS में 4 मॉड्यूल्स होते हैं: राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। और जो आपका 3 मॉड्यूल्स हैं, रीडिंग लिसनिंग एंड स्पीकिंग, उसमें आपको 7 बैंड लेने होते हैं और जो आपका राइटिंग है उसमें आपको 6.5 बैंड की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप क्या करेंगे कि सबसे जो मैं आपको टिप जो देना चाहूँगी वो है कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। विदाउट प्रैक्टिस you cannot pass your IELTS. You have to give your full time to the practice of IELTS. And मैं स्टार्ट करूँगी राइटिंग से। मैंने जो टिप्स थे वो लिख के रखे हैं, मैं आपको वन बाय वन वो बताऊँगी। सो फर्स्ट इज़ राइटिंग। राइटिंग में आप जो मेरा टिप है वो ये है कि डोंट कॉम्प्लिकेट, मेक इजी लाइंस, मेक इजी सेंटेंसेस। ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत कीजिए, हार्ड वर्ड्स या फिर फैंसी वर्ड्स का यूज़ मत कीजिए। जो आपको लगता है कि मुझे ये वर्ड यूज़ करने में या प्रॉपर यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उस वर्ड को छोड़ दीजिए और उसकी जगह पे कोई और उसका सिनोनिम ढूंढ के तो वो वर्ड आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादा फैंसी वर्ड्स यूज़ मत कीजिए, बट यस आपको अपनी वोकैबुलरी के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। और ज़्यादा सिंपल वर्ड्स भी आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। लाइक एक सिंपल सा एग्जांपल है कि डिक्रीज़ के लिए यू कैन यूज़ डिक्लाइन, तो ये वाले वर्ड्स आप यूज़ कीजिए। जो सिंपल वर्ड्स हैं उनको छोड़ के कुछ और वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं, बट ऐसे भी वर्ड यूज़ मत कीजिए जिनको आपको ये पता ना चले कि मैं सेंटेंस में इसको कहाँ पे यूज़ करूँ। ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट स्टेप रहेगा। वोकैबुलरी इंक्रीज़ कीजिए बट ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत कीजिए अपने सेंटेंसेस के साथ में। लाइक हमें जो IELTS देना होता है वो एकेडमिक देना होता है, तो एकेडमिक में राइटिंग में फर्स्ट है रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग में बेसिक यूज़ कीजिए, जो ध्यान देना है वो देना है आपको द के ऊपर, आर्टिकल द के ऊपर। द आपको कहाँ कहाँ यूज़ करना है, क्योंकि रिपोर्ट राइटिंग में सबसे ज़्यादा वर्ड जो यूज़ होता है वो द। डिक्रीज एंड इंक्रीज, इंस्टेड ऑफ इंक्रीज यू कैन यूज सर्च या फिर रॉकेटेड, एंड इंस्टेड ऑफ डिक्रीज यू कैन यूज़ डिक्लाइन। ये जो वर्ड हैं वो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं आपके रिपोर्ट राइटिंग में, तो इनके ऊपर ध्यान दीजिए। और एटलीस्ट इतनी वोकैबुलरी अपनी बिल्ट कीजिए कि आपको जैसे जो मेन वर्ड्स मैंने बताया आपको, इंक्रीज, डिक्रीज या फिर पीक या ऐसे कुछ वर्ड हैं, इनके एटलीस्ट 5 सिनोनिम्स आपको लर्न होने चाहिए, ताकि आप जब रिपोर्ट राइटिंग करें तो आप कोई भी वर्ड को बार बार रिपीट यूज़ ना करें उसका। तो ये आपका मेरा जो टिप रहेगा राइटिंग के लिए, जो रिपोर्ट राइटिंग है। सेकंड आपका आता है ऐसे राइटिंग। ऐसे राइटिंग बहुत इजी है, बट जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हम उसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हैं। हम सोचते हैं हम सब कुछ लिखें और हम क्या क्या नए नए वर्ड्स लिखें जिसकी वजह से हमारे मार्क्स इंक्रीज़ हो, बट ऐसा नहीं है। मार्क्स इंक्रीज़ होते हैं न्यू वर्ड से, बट आपको यूज़ करना भी आना चाहिए उनका। तो जब तक आप कॉन्फिडेंट ना हो तब तक ऐसे वर्ड ना लिखें। और उसमें ऐसे राइटिंग में आपको पैराफ्रेज जो है वो आना चाहिए कि हाउ यू आर डूइंग टू पैराफ्रेज द सेंटेंसेस। और और साथ में जो मैंने जो मतलब ट्रिक अपनाया था अपना ऐसे लिखने के लिए, वो जो फर्स्ट पैराग्राफ था उसमें मैं पैराफ्रेज करके लिखती थी, और
मैं आगे क्या लिखने वाली हूँ अपने ऐसे में, वो उस वहीं पे क्लियर कर देती थी। सेकंड में लाइक एडवांटेजेस, थर्ड पैरा में डिसएडवांटेजेस, फोर्थ पैरा में जो डिसएडवांटेजेस हो रही है उसके लिए मैं क्या सॉल्यूशंस देना चाहती हूँ, तो उसमें मैं सॉल्यूशन लिखती थी। और जो लास्ट मेरा पैरा था उसमें मैं कंक्लूजन लिखती थी। तो ये मेरा तरीका था ऐसे लिखने का, जिसकी वजह से मैं कभी कंफ्यूज नहीं हुई ऐसे राइटिंग में। और ये दो आपकी चीज़ें हैं जो राइटिंग मॉड्यूल के अंदर आती है। तो इसमें जो बेसिक मेरा टिप ये रहेगा कि आपको प्रैक्टिस करनी है। जो नए नए एसेज आ रहे हैं, रिपोर्ट राइटिंग, आपको पाई चार्ट, बार ग्राफ और डायग्राम को रीड करके, फ्लो चार्ट, इनके ऊपर आपको एटलीस्ट 5 रिपोर्ट राइटिंग अपने आप से करनी है, और आप उसको किसी और से चेक करवाइए जो कि आपकी मिस्टेक्स निकाल सके। तो एटलीस्ट 5 इन ईच आप प्रिपरेशन कीजिए। ऐसे राइटिंग का आप एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, एग्री, डिसएग्री, ये सब के ऊपर आप एक एक या दो दो ऐसे ज़रूर लिखिए और उसको किसी और से चेक करवाइए, ताकि आप अपनी मिस्टेक्स को फाइंड आउट कर सकें। नेक्स्ट जो आता है वो आता है हमारा लिसनिंग का। लिसनिंग में जो सबसे बेसिक टिप रहता है वो ये है कि ट्राई टू लिसन एज मच एज यू कैन। सबसे ज़्यादा लिसनिंग यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी लिसनिंग है, बट वो बहुत कहीं कॉम्प्लिकेटेड सी है, कहीं ऐसी है जो कि आती ही नहीं है, बट यस आप ट्राई कर सकते हैं। मैंने जो ट्राई की थी वो कैम्ब्रिज की थी। कैम्ब्रिज की बहुत सारी लिसनिंग है यूट्यूब के ऊपर जो आप ट्राई कर सकते हैं। अपने सामने एक पेपर रखिए, पेपर के हेडफोन लगा के पेपर के ऊपर जो भी आंसर्स रहते हैं उनको उसी टाइम पे नोट डाउन कर लीजिए, और फिर उसके बाद देखिए कि आपका कितना स्कोर आता है। तो आउट ऑफ 40 अगर आप 38 39 स्कोर कर रहे हैं तो यू विल डेफिनेटली पास इन द लिसनिंग। मेरा जो स्कोर आता था वो अराउंड 39 आता था हमेशा, और मेरे लिसनिंग में 8.5 बैंड्स आए थे। नेक्स्ट आता है स्पीकिंग। स्पीकिंग का यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी वीडियोज़ हैं और बहुत यूज़फुल वीडियोज़ हैं। मैं आपको एक अपने टेस्ट से रिलेटेड कुछ बताती हूँ। एक्चुअली मेरा क्या हुआ था, मैंने फ़र्स्ट टाइम जब IELTS दिया था, तो वो मैंने दिया था जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था उससे 1 मंथ पहले। मेरा IELTS उस टाइम पे क्लियर हो गया था, बट उसके बाद लॉकडाउन स्टार्ट हो गया और उसके बाद मैं अपनी आगे की प्रोसेस नहीं कर पाई थी NHS की। तो मेरे को जब 2 साल कंप्लीट हुए उस लॉकडाउन के, कोरोना के, एवरीथिंग के, तो तब तक वो एक्सपायर हो गया था। फिर मैंने सेकंड टाइम फिर से दिया था। तो जब फर्स्ट टाइम मेरा IELTS हुआ था तो मेरा लिसनिंग जो था वो सबसे लास्ट में आया था। मीन्स आपका मेरा राइटिंग, स्पीकिंग और राइटिंग, स्पीकिंग और राइटिंग, लिसनिंग और रीडिंग जो था वो मेरा एक दिन हुआ था, और स्पीकिंग मेरा लास्ट में मीन्स अप्रॉक्सीमेट 3 और 4 डेज़ के बाद हुआ था। तो इस बार भी मैं यही लेके चली थी कि मेरा स्पीकिंग बाद में होगा, और मैं क्या करूँगी, मतलब पहले मैं 3 मॉड्यूल के ऊपर प्रिपरेशन करूँगी और स्पीकिंग भी की मैं लास्ट में प्रिपरेशन करूँगी जब मेरे को 2 या 3 दिन मिलेंगे। बट एक दिन मैं रात को वैसे ही अपनी ईमेल्स चेक कर रही थी, और जैसे ही मैंने ईमेल के ऊपर देखा, रात को 11 बजे हुए थे और मैंने ईमेल चेक की, तो जब मैंने उसके ऊपर देखा तो मेरे को मैसेज आया हुआ था कि यू हैव योर दिस स्पीकिंग टेस्ट शेड्यूल्ड ऑन नेक्स्ट डे, की डेट थी, और मॉर्निंग 8 o'clock की। और मैं आपको सच बताऊँ, मैंने बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं की थी स्पीकिंग की, नॉट इवन अ सिंगल वर्ड। तो तब भी मेरा स्पीकिंग क्लियर हो गया था। बट उसमें मैंने किया कि जितने भी क्यू कार्ड्स थे, यूट्यूब के ऊपर आपको लिस्ट मिल जाएगी, करंट क्यू कार्ड्स क्या क्या चल रहे हैं, आपको गूगल के ऊपर उसकी लिस्ट मिल जाएगी। जो करंट क्यू कार्ड्स हैं वो सारे के सारे मैंने नोट डाउन किए थे एक पेपर के ऊपर, और मैंने सारे के सारे क्यू कार्ड रात को 11 बजे से बैठ के सुबह के 3 बजे तक मैंने सारे क्यू कार्ड्स वो लिसन किए जितने भी उसके ऊपर, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर बहुत अच्छी वीडियोस हैं जिसमें आपको स्टोरी मेकिंग बेसिकली रहता है कि आपको स्टोरी मेकिंग स्किल अगर है तो आप इजीली कर सकते हो। तो मैंने वो थोड़ा सा क्यू कार्ड्स का यूट्यूब के ऊपर मैंने पूरे सुने वो कि क्या क्या स्टोरीज़ वो बनाते हैं और किस तरह से आंसर करते हैं, और उसके बाद
बाकी बेसिक क्वेश्चन तो वही थे, वेयर डू यू लिव, इन विच हाउस यू लिव, व्हाट आर योर हॉबीज़ एंड ऑल। तो वो तो आप प्रिपरेशन कर सकते हो यूट्यूब के ऊपर से ही। तो सुबह 3 बजे तक मैंने वो किया और उसके बाद फिर मैं सो गई, और सुबह 8 बजे मेरा एग्ज़ाम था जो कि मैंने दिया। और जो मेरे को क्यू कार्ड आया था उसके अंदर वो ये था, हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स जो हैं अपने, उनको सेव करना चाहिए या नहीं सेव करना चाहिए, उसके ऊपर था मेरा। और आप रीसेंट अभी अगर कहीं गए हो ऐसी जगह पे, तो उसके बारे में एक्सपीरियंस बताओ, ये सब चीज़ों के ऊपर था, जो कि अच्छा था। और इसमें आप जितना हो सके उतना आप यूट्यूब के ऊपर देखिए, स्पीकिंग का बहुत अच्छे उसमें यूट्यूब में कंटेंट है इसके। नेक्स्ट आता है हमारा रीडिंग का। रीडिंग में रीड एज मच एज यू कैन। और क्योंकि कैम्ब्रिज की जो बुक्स हैं, मैंने कैम्ब्रिज की बुक्स की फ़ोटोकॉपी करवाई थी, 13 to 16 तक मैंने फ़ोटोकॉपी की थी, कैम्ब्रिज 13 to 16 तक। और मैंने जितनी भी कैम्ब्रिज की बुक्स थी सिर्फ मैंने वही रीड की है, और सारी की सारी रीडिंग मैंने उसमें से ही सॉल्व की थी। और जब भी आप रीडिंग का एग्ज़ाम या फिर घर में अपना सॉल्व करते हैं, मेक श्योर कि आप टाइमर लगाएं, क्योंकि रीडिंग में बहुत कम टाइम रहता है आपको। हमारे को जो रहते हैं वो 3 बहुत बड़े बड़े पैसेजेस आते हैं। तो आप टाइमर लगा के कैम्ब्रिज की बुक से रिवाइज़ कीजिए और देखिए कि आपके कितने उसमें आंसर्स करेक्ट होते हैं। मेरे रीडिंग के अंदर भी 8.5 आए थे। और जितना हो सके कैम्ब्रिज की बुक्स को प्रेफर कीजिए, क्योंकि उसमें लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग सबके बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। और मैं ये नहीं बोलूँगी कि रिपीट होते हैं, रिपीट कभी नहीं होते, बट यस उसी टाइप का स्ट्रक्चर पूरा का पूरा आता है आपका आईएलटीएस के अंदर। तो ट्राई कीजिए कैम्ब्रिज की बुक से ही प्रैक्टिस करने का, और जितना हो सके अपना फोकस कीजिए प्रैक्टिस के ऊपर, क्योंकि एक बार आपका आईएलटीएस अगर क्लियर हो गया तो नेक्स्ट स्टेप आपके लिए बहुत इजी रहेगा। तो अपना मैक्सिमम टाइम स्पेंड कीजिए प्रैक्टिस करने के ऊपर। ये थे मेरे टिप्स जिसके थ्रू मैंने अपना आईएलटीएस क्लियर किया था। आई होप आपको इनमें से कुछ टिप्स अच्छे लगे होंगे, और अगर आपको अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। और प्लीज़ मुझे आप कमेंट सेक्शन में सजेशंस भी दे सकते हैं, हाउ टू इम्प्रूव माय वीडियोस इफ़ यू डोंट लाइक देम। एंड और आप किस चीज़ के ऊपर वीडियोस चाहते हैं तो वो मैं आपके लिए बना सकती हूँ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।